हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है मनु चौधरी और आज की इस वीडियो से हम ज्योग्राफी की शुरुआत करते हैं। तो एक इंसान थे जिनका नाम था अल्फ्रेड वेनेगर। इन्होंने सबसे पहले चट्टानों के खिसकने का एक सिद्धांत हमारे सामने रखा, जिस सिद्धांत में इन्होंने बताया कि इस पृथ्वी पर चट्टानें किस तरह से खिसकी और किन चट्टानों के खिसकने से किस महाद्वीप का निर्माण हुआ, चाहे वो एशिया महाद्वीप हो, यूरोप महाद्वीप हो या कोई भी महाद्वीप हो। अगर हम यूरोप और एशिया महाद्वीप की बात करते हैं तो पहले ये दोनों महाद्वीप एक ही थे, जिसका नाम था यूरेशिया। बाद में इन्हें अलग कर दिया गया। एक महाद्वीप का नाम था यूरोप और दूसरे महाद्वीप का नाम था एशिया। तो इस तरह से ये महाद्वीपों की एक कहानी है। इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह से चट्टानें खिसकी और जो समुद्र था वो भी सारा एक ही था। और उसके बाद समुद्र अलग अलग भागों में बट गया। भारत देश पहले गोंडवाना लैंड का हिस्सा था और आज एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। और जब दो महाद्वीप आपस में टकराते हैं तो जो हल्की चट्टानें होती है वो ऊपर उठ जाती है और पर्वतों का निर्माण होता है। और जो बाहरी सेल्स यानी जो बाहरी महाद्वीप होगा वो नीचे की तरफ चला जाता है, जिससे हमारी जमीन के अंदर सेल्स का निर्माण होता है, चाहे वो आग्नेय सेल हो, रूपांतरित सेल हो या किसी भी तरह की सेल हो। और उन्हीं चट्टानों से ज्वालामुखी का निर्माण होता है। ज्वालामुखी चाहे मृत ज्वालामुखी हो, सक्रिय ज्वालामुखी हो या किसी भी तरह का कोई भी ज्वालामुखी हो। तो अल्फ्रेड विनेगर इनका नाम है। इन्होंने इस सिद्धांत को सबसे पहले प्रतिपादित या इन्होंने इस सिद्धांत को सबसे पहले हमारे सामने रखा और इन्होंने बताया कि चट्टानें किस तरह से खिसकना शुरू हुई। तो चट्टानों को खिसकने में लाखों करोड़ों वर्ष लगते हैं। तो 20 करोड़ वर्ष पहले इन चट्टानों का खिसकना शुरू हुआ और इन चट्टानों के खिसकने से अलग अलग महाद्वीप बंटने लगे और 6 बड़े महाद्वीप आज हमारे सामने हैं, जिसमें भारत एशिया महाद्वीप के अंदर आता है। तो आज की इस वीडियो में हमें पता चला कि किस महाद्वीप का निर्माण कैसे हुआ। इस पृथ्वी पर जितनी भी पर्वत श्रृंखलाएं हैं उनकी ऊंचाई में लगातार हमेशा वृद्धि होती रहती है, उनकी ऊंचाई हमेशा बढ़ती रहती है। अल्फ्रेड वेगेनर ने अपने सिद्धांत में बताया कि तापमान के कारण चाहे वो द्वीप हो या महाद्वीप हो, उनमें परिवर्तन या उनकी स्थिति में परिवर्तन होता रहता है। अब चाहे एशिया महाद्वीप हो, यूरोप महाद्वीप हो, इनकी स्थितियों में परिवर्तन होता रहता है, लेकिन उसका पता हमें आने वाले कुछ वर्षों में चलता है। पृथ्वी की घूर्णन गति द्वीपों या महाद्वीपों की स्थिति में परिवर्तन का एक बड़ा कारण है। जिस तरह से पृथ्वी घूर्णन गति करती है और सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती है, और जो पृथ्वी पर समुद्र का जल है और जो हमारे टेम्परेचर या जो पृथ्वी के तापमान में परिवर्तन होता है, वो एक सबसे बड़ा कारण है द्वीपों या महाद्वीपों की स्थिति के बदलने का। आप हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।